नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधांशु सुल्तानिया आपको ये बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे एक नेता जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के मसीहा माने जाते थे, जिन्होंने दिल्ली की जनता की भावनाओं का मिसयूज किया और जनता की भावनाओं के साथ खेलते हुए उनके बेवकूफ़ बनाते हुए दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। दिल्ली की जनता ने उनमें भ्रष्टाचार के नायक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नायक की एक पिक्चर देखी थी, पर आज वही अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के आरोप में, वो भी क्या, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के बुजुर्गों को शराब पिला पिला के करने वाले भ्रष्टाचार के केस में आज वह ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए और उनको आज तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। आज दिल्ली की जनता ने ये महसूस किया है कि वाकई उनका जो निर्णय था वह गलत था और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया था। इसलिए आज दिल्ली की जनता जवाब मांगती है अरविंद केजरीवाल से कि कहाँ गए आपके वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दावे। आज आप जिनके खिलाफ बोलते थे उस कांग्रेस के साथ आप गले मिल रहे हैं। आप लालू यादव को साथ गठबंधन किए हुए हैं और वह लालू यादव जो भ्रष्टाचार के जनक माने जाते हैं, जिन्हें 4 बार सज़ा हो चुकी है, वो भी जानवर के, पशुओं के खाने घोटाले में, उस भ्रष्टाचारी लालू यादव के साथ आप गले मिल के गठबंधन करे हुए हैं। क्या फिर भी आप कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ? क्या आपने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ माना हुआ है जो आपके इस बहुरूपीय चेहरे को नहीं पहचानेगी? दिल्ली की जनता के सामने आज अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसके बाद भी बेशर्मी के साथ आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो जेल से ही मुख्यमंत्री का पद चलाएंगे, दिल्ली को चलाएंगे। भाई गजब है। मतलब आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप पे आरोप है, एलिगेशन है, न्यायपालिका में इसकी केस चलना चाहिए, इस पे एक जांच होनी चाहिए, उसको भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। जेल से आप देश को चलाने की, राज्य को, दिल्ली को चलाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ संविधान में भी एक विडंबना है कि एक साधारण सा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो क्लर्क हो, प्यून हो, चपरासी हो, यदि उस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस लगता है तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और वो बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वह नौकरी के योग्य नहीं माना जाता। लेकिन एक मुख्यमंत्री, चाहे वो जेल में ही हो, भ्रष्टाचार के आरोप में हो, लेकिन वह जेल से भी राज्य चला सकता है, वह मुख्यमंत्री के योग्य है और उस पर किसी भी तरह की कानूनी समस्या नहीं है। क्या देश में कानून एक समान है? ये सोचना पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री, सांसद, नेता के लिए अलग कानून है? उन पे चाहे कोई भी आरोप लगे, जेल में रहें, वह स्वतंत्र हैं देश की संसद में बैठने के लिए, मुख्यमंत्री भवन में बैठने के लिए। हो एक साधारण सा कर्मचारी जो एक गरीब क्लर्क
लेवल का होता है वह योग्य नहीं है। वह क्या विडंबना है। इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को परिवर्तन करना चाहिए संविधान में और इस व्यवस्था को भी ख़त्म करना चाहिए। यदि आप पे कोई आरोप हैं, एलिगेशंस हैं, तो आपको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित होना चाहिए और आप किसी भी संसद में या लोकसभा में, विधानसभा में बैठने के योग्य नहीं हो सकते। नमस्कार।